हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। ये आपका ही अपना चैनल है अजीताज़ होम वाटिका। और आज हम लोग जानते हैं कि बारिशों में कैसे केयर करें। मैं इलाहाबाद से आप लोगों की गार्डन सखी। तो ये देखिए बारिशों का आलम क्या है। और इसी में बारिशों के बीच और बारिशों के बाद क्या केयर करें ये आज जानते हैं। ये देखिए, सबसे पहले तो हम लोग अपने गमले का ड्रेनेज चेक करते हैं, जिससे कि पानी, बारिश का पानी ना ठहरे गमले में। और अगर गमले का ड्रेनेज ठीक नहीं होता है तो किसी नुकीली चीज़ से, पेचकस या किसी चीज़ से उसको होल उसका सही करते हैं, ड्रेनेज होल। उसके बाद सेकंड नंबर में आता है, गमले के नीचे से प्लेट को हटा देते हैं। और जब भी पानी देना हो तो चेक किए बिना बिल्कुल भी नहीं देना है। और जैसे ये देखो, ये पानी के बिना ये क्या हाल इसका हो रखा है। तो बस इसी तरह से सबको चेक करेंगे। ये देखो, ये बिल्कुल सूख से गए हैं, ये पानी बिल्कुल सूख सा गया है। यहाँ बारिश का पानी सब जगह तो बराबर आता नहीं है, तो चेक कर लेते हैं कि कहाँ कितना पानी की ज़रूरत है और उसके बाद ही पानी डालते हैं, वरना आपके पौधों में फंगस की प्रॉब्लम हो जाएगी। ये देखो मैं कैसे चेक कर रही हूँ कि पानी हमारे गमले में कितना है। तो इसमें अपनी उंगली डालते हैं ऐसे, और ये देखो सूखी सूखी निकल आई। पीछे थोड़ा सा लगा हुआ है, इसका मतलब है कि नीचे हल्का सा बहुत मामूली सा मॉइस्चर है, वरना सूखा हुआ है। तो अब इनको पानी देने की ज़रूरत है। और ये देखो बिल्कुल पानी से के बिना सिकुड़ सी गई हैं, तो इसमें भी पानी अब हम लोगों को डालना होगा। और इसके बाद जो थर्ड नंबर की बात आती है, तो गमले से जितनी सड़ी गली पत्तियां हैं, ये देखो जैसे सब टूट टूट के गिरती रहती हैं ना, पत्ते पुराने, उनका सर्किल पूरा हो जाता है, तो उनको हटाना है, वरना वो भी फंगस का एक कारण बनती हैं। फिर फोर्थ नंबर में आते हैं कि जितनी भी पुरानी टहनियाँ हैं जैसे फंगस लगी हुई, तो उन सबको हटा देना है। ये देखो मैंने हटाया था और ये मेरा एप्पल बेर में फ्रूट लगने शुरू हो गए हैं। तो टहनियों को हटाने के बाद वहाँ से बिल्कुल भी हटा देते हैं सड़ी गली टहनियों को। और उसके बाद, और जो थोड़ी ठीक ठाक भी हैं और थोड़ी ज़्यादा हो रही हैं, तो उनको भी प्रून कर देते हैं। क्योंकि होता क्या है कि बारिश में बहुत तेज़ी से टहनियाँ, मतलब नए कनखे निकलते हैं, तो उन जो प्रून की हुई टहनियाँ हैं उनको भी फेंकते नहीं हैं, उनको प्रोपोगेट करते हैं। क्योंकि बारिश एक बहुत अच्छा मौका होता है नए पौधे प्रोपोगेट करने का। तो इस सीज़न में पौधों को ज़रूर प्रोपोगेट करें, प्रून करें, एक्स्ट्रा जितनी डालें हैं उनको हटा दें और उनको फेंकें नहीं, उनको कहीं कहीं ना कहीं लगा दें, जिससे वो कटिंग आपकी चल जाए, जड़ ग्रो हो जाए। और पांचवा नंबर आता है कि हफ्ते में एक बार फंगिसाइड ज़रूर डालें, नहीं तो ये देखो क्या हाल हो रखा है। तो और जो है फंगिसाइड में जैसे कोई भी आप ऑर्गेनिक डाल सकते हो, इनऑर्गेनिक डाल सकते हो, इस पर एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगी। पर वैसे आप ऑर्गेनिक डालना चाहो तो ट्राइकोडर्मा है, और इनऑर्गेनिक डालना चाहो तो साफ़ है, वेबस्टिन है, ये सब हैं। और छठा नंबर आता है कि 15 दिन में एक बार कोई भी, या हफ्ते में एक बार पेस्टिसाइड ज़रूर डालो। अगर हर 15-15 दिन पे आप रेगुलर डालते रहते हो तो पेस्ट का अटैक नहीं होगा। ये देखो मैंने कुछ दिनों नहीं देखा, इधर बहुत बारिश हो रही थी, मैं खुद भी बीमार थी थोड़ी सी, तो उसमें ये देखो सूख भी गया और बहुत ज़्यादा माइट्स का अटैक हो गया था मेरे पौधों में। और ये अच्छा खासा शिमला मिर्च फलता हुआ मैं अपने कई पौधे गंवा बैठी थी। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि फंगी पेस्टिसाइड आप 15 दिन में ज़रूर डालो। और तरह तरह के पेस्ट अटैक भी बहुत होते हैं, तो पेस्टिसाइड भी आपको डालना है इसी बीच में। और पेस्टिसाइड देने का सबसे सही समय होता है शाम को, क्योंकि ज़्यादातर पेस्ट जो है शाम को ही अटैक करते हैं, या अर्ली मॉर्निंग एकदम सुबह।
वैसे बेहतर अगर होगा, दोनों में से पूछोगे मुझसे कौन सा अच्छा होगा, तो इवनिंग में पेस्टिसाइड डालना ज़्यादा ठीक होता है। तो कि जो पेस्टिसाइड है वो या कीटनाशक है वो ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक कोई भी आप डाल सकते हो, पर एक बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि मास्क और ग्लव्स पहनना है। और अब 8वां नंबर आता है कि ऑर्गेनिक में जैसे बेकिंग सोडा, पाउडर नहीं, बेकिंग सोडा जो हमारे किचन में होता है, जिसको मीठा सोडा भी बोलते हैं, वो आप ले लो 1 छोटा चम्मच। नीम ऑयल लगभग 5 ml। और हैंड वाश या डिश वाशर, जैसे मैं तो डिश वाशर यूज़ करती हूँ प्रिल, लगभग 4-5 ml। और इसको मैं मिक्स करके 1 लीटर पानी में इन सबको अपने पौधों पे डालती रहती हूँ। अब 10वां जो है कि फिटकरी भी आप डाल सकते हो, बहुत अच्छा, फिटकरी भी बहुत अच्छा काम करता है। ये देखो फिटकरी भी मैं डालती रहती हूँ बारिश में, और इसमें कितना खूबसूरत सा फूल है। ये है मॉस रोज़, और इसके इसी में मैंने अलग से ये टर्टल वाइन भी लगा दिया है, तो इसका भी ध्यान रखना है। और अब 9वां नंबर आता है, अपने गार्डन के सारे पौधे में ये जो है डाल सकते हैं फिटकरी को। और ये देखो कितना सुंदर बनाया मैंने। इसमें भी पेस्ट अटैक होता है, ज़्यादा नहीं होता पर हो जाता है फंगस वगैरह का कभी। और एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है बारिश के दिनों में, चींटियों का अटैक होता है बहुत ज़्यादा। और चींटियाँ यूं ही नहीं आती, ये किसी न किसी बहुत सारे पेस्ट को अपने पीछे लेके आती हैं। इसलिए चींटियों के लिए ऑर्गेनिक आप चाहो तो हल्दी और दालचीनी मिक्स करके अपने गमलों में किनारे किनारे छींट सकते हो, या गमलों के चारों तरफ भी आप डाल सकते हो। और एक और जो है बोरिक एसिड भी डाल सकते हो आप, ऑर्गेनिक में है। और इन ऑर्गेनिक में आप बहुत ज़्यादा चींटियों ने तंग कर रखा है तो थाइमेट आप डाल सकते हो। थाइमेट थोड़े से राख में मिला के और अपने गमले के सब तरफ डाल दो तो चींटियाँ बिल्कुल भी नहीं आएंगी। और अब लगभग 10वां उपाय हम लोग करते हैं कि अपने सारे सर्कुलेंट को वहाँ से हटा दें, क्योंकि सर्कुलेंट में आपको पता ही है ज़्यादा पानी डालने पे वो पौधों से आप हाथ धो बैठोगे। और एक अब 11वां करते हैं कि बारिश में चाहे तो जितने भी हमारे प्रोपगेशन का आपका जो एक सीज़न होता है ना, फरवरी और बारिश, 2 ही सीज़न बहुत अच्छे होते हैं। तो ये देखो मैंने नीले वाले फूल को क्या बोलते हैं यार, अपराजिता, सॉरी, अपराजिता को प्रोपगेट किया है। इसको भी थोड़ी सी कटिंग से लगाया था और ये आराम से चल गया। बारिश जब अभी बहुत इधर बारिश हो रही थी ना, इसी बीच मैंने लगाया था। और ये बेसिल भी उसी बीच मैंने लगा दिया था। बहुत सारी ऐसे ही, चूँकि बारिश की भेंट चढ़ गया था ये बेसिल का पौधा, तो मैंने इसके जितने बीज थे फेंके नहीं, सब निकाल के गमलों में डाल दिया। और तेवाते और यास और ये वो इनके चक्कर में हमारे सारे जो है बीज बेकार नहीं हुए और ये जर्मिनेट हो गए थे। और उसके बाद जो है मैं बोल रही हूँ कि हर प्रॉब्लम को या किसी भी बात को एक अवसर की तरह ले। जैसे बारिश में मैंने बहुत सारे पौधे निश्चित गंवाए, वो भी अपनी लापरवाही से गंवाया, फिर पर मैंने बहुत सारे पौधे इसी बीच पाए भी। प्रोपगेशन का काम मैंने खूब अच्छा किया, बीज वगैरह डाल दिए, तो मेरे पहले ही सारे जो बारिश में बोए जाते हैं वो तैयार हो गए। अब अगर बारिश भी होती है तो मुझे चिंता इसलिए नहीं होगी कि ये सारे तब तक बढ़ गए होंगे और बारिश उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ये देखो सूखी पत्तियों को तो बिल्कुल भी हटाना है, तो मैं जो थोड़े बोले रह गए थे वो बात मैं करती जा रही हूँ आप लोगों से और हटाती भी जा रही हूँ। और एक और जो बारिश में ध्यान रखने की बात होती है कि बारिश में बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र नहीं दिया जाता है, और बल्कि मैं तो बोल लूँ दिया ही नहीं जाता है। हाँ, अगर बहुत बारिश के बीच में कई दिनों धूप निकल गई है तो उस बीच में आप मैन्योर डाल सकते हैं, उसका फॉलियर स्प्रे कर सकते हैं। कुछ भी जैसे वर्मी कंपोस्ट का या काऊ डंग का, ये बहुत ही अच्छा होता है। उसमें थोड़ा सा आप ट्राइकोडर्मा मिला के या फंगिसाइड कोई भी मिला के आप कर सकते हो, बहुत बढ़िया रहता है।
और बारिश के पानी को एक और काम करते हैं कि इकट्ठा कर लेते हैं। सबसे अंतिम मेरा वो है कि बारिश जो रेन वाटर है बिल्कुल भी उसको बर्बाद नहीं करना चाहिए। और उसको जैसे मैं अपने छत में सारे टब बाल्टी फैला के रख देती हूँ, और बारिश का जो पानी इकट्ठा होता है उससे मैं अपने बालकनी के पौधे, सीढ़ी में जो पौधे रखे हैं, या कहीं इंडोर वाले जो प्लांट्स हैं, इनके लिए मैं इनमें इन सब पानी को डाल के उपयोग कर लेती हूँ। तो ये मेरा मतलब एक अच्छा काम हो जाता है, पानी भी बच जाता है, रेन वाटर बर्बाद नहीं होता, और भाई एक पंथ दो काज, हमारा रेन वाटर भी बच जाता है। उसका इससे बढ़िया उपयोग नहीं हो सकता कि मैं उन सारे को इकट्ठा करके बाद में रखती जाती हूँ, अंदर बड़े ड्रम में पलटती जाती हूँ बारिश में, और बाद में इन सबको मैं यूज़ करती हूँ बारिश के, जैसे हमारे इंडोर प्लांट जो रखे हैं। और ये देखो एक बारिशों की भेंट चढ़ गया मेरा एक प्लांट, और ये विंका का कलर कितना सुंदर है ना। और ये देखो एक लालच का, मैं बता रही हूँ आप लोग, जितने मेरे रोजेज़ हैं, हम लोग को चाहिए नहीं इस समय इन लोगों से फूल लेना, नेक्स्ट सर्दियों के लिए। सॉरी, मेरी बेटी है, स्पेशल बच्ची है, और मैं जब भी कुछ रिकॉर्ड करती हूँ तो मैं उससे थोड़ी दूर चली जाती हूँ, और क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा शोर करती है और उसको मेरे बिना रहना अच्छा नहीं लगता है, तो सॉरी शोर के लिए या एक अनवांटेड आवाज़ के लिए। पर कहा है ना कि बहुत सारी चीज़ें प्रकृति में होती हैं जिनको हमें इजीली एक्सेप्ट करना चाहिए, या उसको भी एक अवसर की तरह लेना चाहिए। ये देखो मेरे पंडरिंग जीव का बारिश में बुरा हाल हो गया था और धूप में, फिर मैंने इसको शेड में रखा है, तो अब ये फिर से, इसको भी मैं कटिंग से मैंने लगाया था और बहुत ज़्यादा हो गया था, पर ये धूप धूप से, और ये साइड मेरा कम धूप वाले पौधे यहाँ रखे रहते हैं, इंडोर टाइप के पौधे। हाँ, यहाँ एक छोटा सा मधुमालती का भी पौधा है जो कि बहुत छोटा है, इसलिए मैंने इसको यहाँ रख छोड़ा है। और तो मेरा वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आता हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोग देखते तो हो वीडियो, मुझे पता है थोड़ा ना कुछ तो हेल्पफुल होता ही होगा, और आप लाइक नहीं करते तो बहुत दुख होता है। प्लीज़ लाइक मी, सब्सक्राइब मी, थैंक यू।